हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है केस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, एमपी पुलिस के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो हम लाए हैं इस धमाकेदार सेशन में एमपी पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जीके जीएस के प्रश्न। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का सेट कितना खास होने वाला है एमपी पुलिस में। तो आप अपना स्कोर चेक करेंगे कि 50 में से कितना आता है, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी को, है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, जनगण मन किसने लिखा? राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है नर्मदा। देखिए, नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदियों में नर्मदा नदी का नाम पहले नंबर पर है, और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है नर्मदा। चौथा प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? भारत का पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो है ऑप्शन ए, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे तक भारत का पहला रेल मार्ग था। छठवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी? मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1956। 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बनी थी। सातवां प्रश्न है, आयुर्वेद आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है चरक। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नौवां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 10वां प्रश्न है, वेदों की भाषा कौन सी है? वेदों की भाषा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। वेदों की भाषा संस्कृत है। 11वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बैकरल ने, है ना। बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। 12वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोया उत्पादन में प्रथम है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोया उत्पादन में प्रथम है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। और भारत में सबसे अधिक सोया किस राज्य में उगता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोया उत्पादन में प्रथम है? तो इसका आंसर होगा इंदौर। 13वां प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? देखिए, कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट हैं जो ऐसे लौह पुरुष, तो इसका सरदार वल्लभ भाई है। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 14वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। 15वां प्रश्न है, गोलगप्पा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोलगप्पा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर बॉल, है ना। गोलगप्पा को अंग्रेजी में वाटर बॉल कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त चाणक्य, है ना। विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। 17वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 18वां प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार, तो देखिए, बिजली का आविष्कार किया था ऑप्शन डी, इसका आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। 19वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है?
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बारहसिंगा है ना। 20वां प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कपास। काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। 21वां प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में है ना। ऊष्मा और प्रकाश के रूप में आती है। 22वां प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। 23वां प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। 24वां प्रश्न है, भारत में मुद्रा नीति कौन बनाता है? भारत में मुद्रा नीति कौन बनाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आरबीआई है ना। आरबीआई भारत में मुद्रा नीति बनाता है। 25वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन किस क्षेत्र में अधिक है? मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन किस क्षेत्र में अधिक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है मालवा। मालवा में मालवा जिले में या मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है मालवा क्षेत्र में है ना। 26वां प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है फीमर, जो कि जांग में होती है ना। और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी की अगर बात आए तो होती है स्टेपी, जो कि कान में होती है। 27वां प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 25। भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। 28वां प्रश्न है, कौन सी गैस पौधे श्वसन में छोड़ते हैं? जो पौधे हैं ना वो कौन सी गैस श्वसन में छोड़ते हैं? तो देखिए एक पौधे हैं जो वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ना। ऑक्सीजन को छोड़ते हैं श्वसन में, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं है ना। कौन सी गैस पौधे श्वसन में छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन को वो लेते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं है ना। तो पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। 29वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 30वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका रायसेन है ना। रायसेन जिले में स्थित हैं। 31वां प्रश्न है, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? वो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1954 को। भारत रत्न की स्थापना 1954 को हुई थी। 32वां प्रश्न है, न्यूटन की खोज किससे जुड़ी है? न्यूटन की खोज किससे जुड़ी है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है गति के नियम से। न्यूटन की खोज गति के नियम से जुड़ी है। 33वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चिल्का झील है ना। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। 34वां प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता गुफाएं किस राज्य में हैं? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। 35वां प्रश्न है, टीका वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पास्चर है ना। पास्चर ने टीका की खोज की थी। 36वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। 37वां प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीकी का आविष्कार किस देश ने किया? ब्लूटूथ तकनीकी का आविष्कार किस देश ने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन ने है ना। स्वीडन ने ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार किया था। 38वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड लगभग है ना। तो 8 मिनट 20 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है,
लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां ने। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। 40वां प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर है। 41वां प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उपयोग होती है? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस में उपयोग होती है। 42वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 43वां प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत चीन संबंध से, है ना। भारत चीन संबंध से पंचशील सिद्धांत संबंधित है। 44वां प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने, है ना। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। 45वां प्रश्न है, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यमुना, है ना। यमुना नदी के किनारे बसा है। 46वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु बाघ किस वर्ग का प्राणी है? राष्ट्रीय पशु बाघ किस वर्ग का प्राणी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्तनधारी। बाघ है जो वो स्तनधारी है ना। 47वां प्रश्न, ओजोन परत किस गैस से बनती है? ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन से, है ना। ओजोन परत किस गैस से बनती है? ऑक्सीजन गैस से। 48वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुख का दाता सबका साथी मध्य प्रदेश का राज्य गीत है। 49वां क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एनीमिया, है ना। एनीमिया होती है विटामिन B12 की कमी से। 50वां क्वेश्चन है, सूर्य किस गैस से बना है? सूर्य किस गैस से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है हीलियम और हाइड्रोजन से। सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बता दें। धन्यवाद।